ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવી દો। और दोस्तों, पहले गवर्नमेंट जॉब में दिव्यांगों को 3% कोटा दिया गया था। उसमें खाली 4 प्रकार के दिव्यांग थे। अभी 21 प्रकार के दिव्यांग को शामिल किया है, तो सब दिव्यांगों को 3% कोटा में शामिल किया जाता है। 21 प्रकार दिव्यांगों को, तो क्या सबको जॉब मिल पाना मुश्किल है? तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि आप हमारे दिव्यांगों के लिए कम से कम 7% वैकेंसी रखे, ताकि हर दिव्यांग के लिए नौकरी लेना आसान हो जाए। 3% में 21 प्रकार के दिव्यांग लोग हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें 21 प्रकार के दिव्यांग लोग को मांगा जाता है, लेकिन उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों में से 3% में बांटा जाता है। तो कितना जगह होगी जो सब दिव्यांगों या जो अप्लाई करते हैं उनमें से लाखों में से एक आदमी को एक जगह मिलती है वैकेंसी में। तो उसके लिए भी कुछ करना है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दिव्यांगों के लिए एज रिलैक्सेशन जो बढ़ाया गया है, घटाया गया है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। कुछ स्टेट में बढ़ाया जाता है वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना है। कुछ स्टेट में दिव्यांगों के लिए वैकेंसी नहीं भी होती है। कुछ ऐसे वैकेंसी आती है स्टेट में कि दिव्यांगों के लिए कोई जगह भी नहीं होती है। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जब भी कोई दिव्यांग काम कर सकता है, जो काम कर पाता है, उनके लिए कम से कम 7% जगह वैकेंसी खाली रखनी चाहिए, जिससे दिव्यांग है, जो 21 प्रकार के दिव्यांग है, उन सबको नौकरी में अप्लाई कर सके, नौकरी ले सके। नौकरी लेने के बाद उसका जीवन अच्छे से गुजार सके। मैं आपसे विनती करता हूँ दोस्तों कि जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन किया है, जो इंटरमीडिएट किया है, जो 10वीं किया है, वो सबके लिए भी नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो दिव्यांग है उसको तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें। तो ये सब मांग हम सरकार के सामने रख सकेंगे। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिव्यांगों को 3% कोटा जो मिलता है खाली वैकेंसी में, वो भी खाली कागज पे दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ इधर उधर करके दिव्यांगों को नहीं लेते हैं। दिव्यांगों से खाली कागज पे दिखाया जाता है दिव्यांगों को कि इतने % जगह खाली है, लेकिन उसमें भी कुछ वैकेंसियाँ होती है दिव्यांगों को नहीं मिल पाती है। तो उसको जो दिव्यांगों को जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए भी हम लड़त चला रहे हैं। क्योंकि जो दिव्यांगों का कोटा है, उसमें जो आदमी दूसरे आदमी आ जाते हैं, दूसरों आदमियों को नौकरी दे दी जाती है, तो उसको नहीं देनी चाहिए। दिव्यांग है, जो दिव्यांग के लिए बनाया गया कोटा, उसमें दिव्यांग को ही लेना चाहिए, दूसरों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करिए तो इसके लिए भी हम जुम्बे चलाना चाहते हैं। और जब भी नौकरी की वैकेंसी आएगी तो उसमें मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 7% रखें, ताकि हमारे 21 प्रकार के दिव्यांग भाइयों बहनों हैं जो वो भी अप्लाई कर सके। और हाँ दोस्तों, जो व्हीलचेयर से चलते हैं, जो ट्राइसिकल लेके जाते हैं, उनके लिए पहले कोटा था नौकरी के लिए। अभी जब से हमारी सरकार चेंज हुई है केंद्र में, तब से हमारा वो कोटा ख़त्म कर दिया है। जो दोनों पैर से हैंडीकैप है, उसके लिए कोटा होना चाहिए। उसके लिए नौकरी के लिए कुछ भी कोटा नहीं रखा है, उसको पूरा हटा दिया है। जब भी नोटिफिकेशन आती है तो दोनों पैरों से जो बहुत लेग है उसके लिए कुछ जैसे रेलवे में ग्रुप डी में कोई और भी कुछ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में की नौकरी आती है, तो उसमें दोनों में से सब में से बोलेगा तो सब में से भी बोल सकते हैं कि सब में से दोनों पैरों से जो हैंडीकैप है, जो चल पाना मुश्किल है, साइकिल से चलते हैं, जो व्हील चेयर से चलते हैं, उनके लिए पूरा जॉब लेने का जो मकसद रहता है हैंडीकैप को, वो पूरा ख़त्म कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो वो भी हमें मांग है कि दोनों पैरों को क्यों नौकरी में नहीं लेने की साजिश है। क्यों वो लोग नहीं कर पाएंगे?
क्या बैठे बैठे नौकरी नहीं कर पाते हैं? अगर आप चाहे तो हमें देश के बॉर्डर पर बिठा दीजिए हैंडीकैप को, और उसको एक गन दे दीजिए AK-47 और बोल दीजिए कि दुश्मन देश को हराना है, तो सब दिव्यांग मिलके हमारे देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन एक हमारा जुस्सा है, लेकिन हमारे स्टेट, हमारे केंद्र की सरकार हमें नहीं देती है। देना चाहिए। ऐसे भी देश में रह के पड़े पड़े हम मर रहे हैं भूखे, तो क्यों ना हमें देश के बॉर्डर पर ले जाया जाए और वहाँ ले जाके हमें दुश्मन देशों से लड़ाया जाए, ताकि हम शहीद हो जाए। ऐसा तो कोई बोलेगा कि हम गांव में बड़े बड़े ऐसे भूखे मर रहे हैं, 500-1000 रुपये में किसी का पेट नहीं पाला जाता, किसी को खाना भी मुश्किल हो जाता है 1000 रुपये में। एक महीना इतनी महंगाई अभी चल रही है, तो इतनी महंगाई में हम अपना गुजारा कैसे करें? इसलिए हम अपने रक्षा मंत्री से विनती करते हैं कि आप लोग हम दिव्यांगों को, जिसको जाना है बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए और देश की सेवा करने के लिए, उन्हें बिना पैसे आप ले जाइए और बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, ताकि आर्मी के साथ साथ हम भी देश की सेवा करेंगे और दुश्मन देशों से लड़ाई करेंगे। अगर मर भी गए तो हम शहीद तो कहलाएंगे। महीने 5000 पेंशन मिलनी चाहिए, यही हमारी एक मांग है। और दूसरी मांग है, जो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी में कोटा कम है, उसको कोटा बढ़ाया जाए। 3% कोटा रखा गया है, उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया है। तो अगर आपने इसमें दिव्यांगों को ज़्यादा शामिल किया है, तो हमें नौकरी में भी ज़्यादा कोटा चाहिए, ताकि हम सब दिव्यांग इसमें अप्लाई करके नौकरी ले सके। और नौकरी लेके हम आपसे पेंशन नहीं मांगेंगे। अगर सब दिव्यांगों को कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है, हम बैठे बैठे खाना नहीं चाहते हैं। हम दिव्यांग लोग बैठ के खाना खाने से अच्छा कोई भी काम दीजिए, हम काम कर लेंगे। जितना भी काम दीजिए, कहीं भी काम हमें दिव्यांगों को मिलना चाहिए। तो हमको पेंशन नहीं लेना है, हमारा परिश्रम से ही हमें पैसा दीजिए, तो हम भी अपना बोल सकेंगे कि हमारे मेहनत का दिया हुआ हम खाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे दिव्यांग भाई फ्री में खाना नहीं खाना चाहते, उसको नौकरी चाहिए। अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं सबको, तो सबको 5000 रुपया पेंशन दे दीजिए, ताकि वो लोग शांति से अपना गुजारा कर सके। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो सब दोस्तों जो दिव्यांग है उन तक पहुँचा दीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे देश में दिव्यांगों के लिए कोई कुछ करना चाहता है। तो आप हमें सपोर्ट करिए, आपका साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।